मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, पृथ्वी गौ धन्य धान्य खजाना मांग लीजिए, मगर मेरे प्यारे राम लक्ष्मण न मांगिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। राजा दशरथ ये पंक्तियां गुरु विश्वामित्र से कहते हैं जब वो अपने साथ श्री राम और लक्ष्मण को ले जाने की आज्ञा लेने राजा दशरथ के पास आते हैं। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ यूं थी कि जब भी ऋषि मुनि यज्ञ पूजन करते तो राक्षस जाकर उनके पूजन में विघ्न उत्पन्न करने के लिए हवन में हड्डियां डाल देते, खूब उत्पात मचाते। महामुनि विश्वामित्र भी मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों से बहुत डरते थे। राक्षस यज्ञ देखते ही दौड़ पड़ते और खूब उत्पात मचाते, जिससे परेशान होकर ऋषि मुनि की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ की शरण में गए और अपनी रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह किया, जिस पर राजा दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्रों को ये कहकर भेजने से इनकार कर दिया कि मांगना हो तो पृथ्वी गौ धन धान्य खजाना मांग लो, मगर मेरे प्यारे राम लक्ष्मण न मांगो। अब ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के कहने पर ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए गुरुकुल साथ गए थे और वहां पर राक्षसों का नाश कर ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा दशरथ इन मायावी क्रूर राक्षसों दैत्यों से लड़ने के लिए अपने प्राण प्रिय युवराजों को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो गए? तो प्रसंग इस प्रकार है। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। यानी प्रेम रस में सुनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना, वो बहुत खुश हो गए। तब विशिष्ट जी ने राजा को बहुत समझाया, जिसे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ और वो अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तैयार हो गए। राजा ने बड़े प्यार से दोनों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। जिसके बाद राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि का भय दूर करने प्रसन्न होकर निकल पड़े। मार्ग में जाते समय मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध में दौड़ी, जिसके श्री राम ने एक ही बाण में प्राण हर लिए। प्रभु श्री राम की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माता पिता के लिए उनके बच्चे हमेशा ही नाजुक, कोमल और प्राण प्रिय होते हैं, जिसे वो हर दुख, संकट और खतरे से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन बात जब प्रजा की आती है तो उनकी रक्षा के लिए उम्र मायने नहीं रखती। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ किशोरावस्था में जाकर राक्षसों का सामना किया और अपनी प्रजा ऋषि मुनियों की रक्षा राक्षसों से की और उन्हें भय मुक्त किया। प्रभु श्री राम ये संदेश देते हैं कि जब सामने कर्तव्य हो तो कठिनाई को दूर करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। छोटी सी उम्र में ही भगवान राम ने ताड़का वध किया, अहिल्या उद्धार किया, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य प्रजा की रक्षा था। इस वक्त चारों दिशाएं राममय है, सभी राम भक्ति में लीन है। तो हम भी भगवान राम से जुड़े प्रसंगों और उनसे मिलने वाले संदेश आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।